बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब घर खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ जो हैं वो घर बैठकर जो है वो आपने कंटिन्यू की होंगी। और क्योंकि कॉलेज की तरफ से भी जो है वो आपको ऑनलाइन लेक्चर जो है वो फ़राहम किए जा रहे हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, और इस वजह से ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना टाइम जो है वो वेस्ट ना करें और घर बैठकर जो है वो तैयारी करें। तो 2 लेक्चर जो है वो चैप्टर नंबर 1 के हो चुके हैं। आज मैं यहाँ पर तीसरे लेक्चर के लिए मौजूद हूँ। चैप्टर नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ, जैसा कि आपको पता है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये चैप्टर हमारे का नेम है। और इसमें हम 2 लेक्चर जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो प्रीवियस लेक्चर की अगर बात करूँ तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर में एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है वो अंडरस्टैंड किया था कि किस तरह से मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने अपना अपना रोल प्ले किया और हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाने में कामयाबी हासिल की। और हमने ये देखा कि किस तरह से जो मूजले है जिसने एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, और मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो कि पहले एटॉमिक मैथ्स पर बेस कर रहा था, उस सीक्वेंस को उसने चेंज किया और फिर उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर पर कन्वर्ट किया और उसने चंद एक उसमें थोड़ी सी और बेहतरी जो दरकार थी वो उसने ऐड की। तो इस तरह से फिर एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बनाने में कामयाब हो गया। और ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये हर एक केमिस्ट्री की बुक में जो है वो मौजूद है, और इसका मैंने कोशिश की है कि कलरफुल वर्जन जो है वो आपके साथ शेयर करूं, और ताकि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। अब ये बज़ाहिर एक पीरियोडिक टेबल, सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक पेज पर मौजूद हैं, और ये बज़ाहिर तो लगता है कि ये कोई आम काम था, लेकिन जैसा कि आपने हिस्ट्री अंडरस्टैंड की कि कितने साल लगे इसको फाइनल करने में। और आज के टॉपिक का मकसद यही है कि हम ये अंडरस्टैंड करें कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अब फाइनल फॉर्म में हमारे पास मौजूद है, इससे हमने इंफॉर्मेशन कैसे गेन करनी है, इसको स्टडी कैसे करना है। सिर्फ ये कि सामने लिखा हुआ एक चीज़ है, उसको आप किसी एलिमेंट को सर्च करना चाहते हैं, आप ये उसकी प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, तो अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके पास मौजूद है तो आप काफ़ी हद तक उस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस हवाले से जहाँ पर इसमें खूबियाँ ही खूबियाँ हैं, खसूसियात ही खसूसियात हैं, वहीं पर चंद एक इसमें बहरहाल अभी डिमेरिट्स मौजूद हैं, तो उनको भी हम एट द एंड देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कौन से डिमेरिट्स जो हैं वो मौजूद हैं, और जिनको इंशाल्लाह होपफुली कि अगर मुस्तकबिल में ओवरकम जो है वो कर लिया जाता है तो इंशाल्लाह वो बेनिफिशियल होगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ओवरऑल सिर्फ हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को और इसकी खसूसियात को डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक जो है हमें ये फ़ायदा देगा एग्ज़ाम में कि अगर इसमें से कोई शार्ट क्वेश्चन अराइज होता है, या अगर एज ए होल ये इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि जी पीरियोडिक टेबल में इसकी करैक्टरिस्टिक्स बयान करें, या आगे चल के हम इसकी डिवीजन देखते हैं कि ग्रुप्स हैं या एलिमेंट के पीरियड्स हैं, तो उसमें किस तरह से आप एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये ओवरऑल जो है वो शार्ट क्वेश्चन में भी आपके लिए आ सकता है और ऐसे टाइप में भी जो है वो आ सकता है। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि जो पहली डिवीजन है वो पीरियड्स की है, यानी कि जो हमारा पीरियोडिक टेबल है उसमें 7 पीरियड्स मौजूद हैं। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि जी पीरियड की क्या डेफिनेशन है, तो दैट इज़ क्वाइट सिंपल कि पीरियड में जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, हॉरिजॉन्टल रोज, ये अगर आप लेज़र को ज़रा फॉलो करें तो ये हॉरिजॉन्टल रोज हैं जो कि पीरियड्स कहलाती हैं, और इन पीरियड्स की तादाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 7 है। ये इस साइड पर अगर आप देखें तो ये तादाद जो है वो मेंशन है 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 पीरियड जो हैं ये टोटली जो है वो पीरियोडिक टेबल में इस वक्त मौजूद हैं। तो डेफिनेशन क्वाइट सिंपल है कि हॉरिजॉन्टल रोज प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर नोन एज पीरियड्स, और 7 पीरियड्स हैं। तो इन पीरियड्स के हवाले से सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये पीरियड्स जो है वो डिफरेंट लेंथ के हैं, इनमें एलिमेंट्स की तादाद जो है वो बराबर नहीं है। मसलन यहाँ पर मैंने तादाद मेंशन की हुई है कि जो पहला पीरियड है हमारा उसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स हैं, यानी हाइड्रोजन और हीलियम। इसी तरह जो हमारा सेकंड और थर्ड पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट्स टोटल मौजूद हैं। इसी तरह 4 और 5th में 18 एलिमेंट्स मौजूद हैं, और जो छठा हमारा पीरियड है वो सबसे लॉन्गेस्ट है, उसमें 32 एलिमेंट्स मौजूद हैं। और इस लिहाज से अगर आप देखें जो 7th पीरियड है जिसमें अभी न्यू एलिमेंट्स भी साथ साथ ऐड हो रहे हैं, तो वो अभी इनकम्प्लीट है और वो प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन से जो है वो गुजर रहा है। अगर आप
पीरियोडिक टेबल के एंड पर देखें तो ये दो आपको एक्स्ट्रा जो है वो रोज नजर आ रही हैं, हॉरिजॉन्टल रोज। तो ये अलग से नहीं है, ये पहली रो जो है ये पीरियड नंबर 6 का हिस्सा है। यहां पर अगर आप देखें तो 57 पर एलिमेंट है लेंथनम। लेंथनम से हमने क्या किया कि जो नेक्स्ट 58 पर आना था सीरियम, उसको वहां से हमने उठाया और एक अलग हमने उसको रॉ में लिख दिया, तो इसको हमने नाम दिया है लेंथेनाइड का। और इसी तरह 7th पीरियड में यहां पर 89 एटॉमिक नंबर पर जो है वो एक्टीनियम आना था, तो एक्टीनियम के बाद जो एलिमेंट्स थे वो हमने वहां से उठाए और उसको एक अलग लाइन में लिख दिया, उसको हमने नाम दिया एक्टीनियम की बुनियाद पर एक्टिनाइड्स। तो आगे चल के बात भी करते हैं कि इनको हमने सेपरेट क्यों किया। पहले हम जरा ये देखने कि अभी जो हमने डिवीजन की है तो उसको एक दफा रिव्यू कर लेते हैं कि पहला जो हमारा पीरियड है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं जी, ये शॉर्टेस्ट है। फिर दूसरे और तीसरे में ये 8 एलिमेंट हैं, 2 ये इस तरफ है और 6 ये एलिमेंट्स इस तरफ मौजूद हैं। इसी तरह जो चौथा और 5वां एलिमेंट है पीरियड है उसमें 18 एलिमेंट्स मौजूद हैं ये। और इसके बाद ये जो 6th वन है इसमें ये कुल 32 एलिमेंट्स हैं, जिसमें ये लेंथेनाइड्स के भी 14 एलिमेंट जो है वो शामिल हैं, जबकि 7वां जो है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के करीब है, हो चुका है। और उसमें नीचे वाला जो पीरियड मिलाकर जिसे हमने एक्टिनाइड का नाम दिया है, तो इसमें भी 32 के करीब जो है वो एलिमेंट्स अब तक ऐड हो चुके हैं। और मजीद जैसे ही कोई एलिमेंट, जब क्योंकि ज़्यादातर जो एलिमेंट्स हैं वो लैब में ही प्रिपेयर हो रहे हैं, तो वो जैसे ही कोई एलिमेंट प्रिपेयर होता है तो उसको अप्रूव करने के बाद पीरियोडिक टेबल में पीरियड नंबर 7 में जो है वो ऐड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आपने बच्चों करना ये है कि आपने एलिमेंट्स के नाम नहीं याद करने, क्योंकि दैट विल बी टू मच डिफिकल्ट। आपने सिर्फ ये तादाद ज़रूर ज़हन में रखनी है कि हर पीरियड में एलिमेंट्स की तादाद कितनी है। वो आपसे ये MCQ बनाकर पूछ सकता है कि जी बताएं ग्रुप नंबर 1 में कितने एलिमेंट हैं, ग्रुप नंबर 6 में कितने एलिमेंट्स हैं, या आपसे ये MCQ पूछ सकता है कि जनाब ग्रुप नंबर 6 जो है वो 32 एलिमेंट्स के साथ है, लॉन्गेस्ट है। तो मतलब इस तरह से वो MCQ आपसे बनाकर पूछ सकता है। और ये आपको तादाद याद रखनी है कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट्स शामिल हैं। और साथ में ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो बॉटम पर 2 रोज दी गई हैं उनमें से पहली रॉ का नाम जो है वो लेंथेनाइड है और दूसरी का जो है वो एक्टिनाइड है। तो ये लेंथेनाइड और एक्टिनाइड जो है इसको हमने मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल से उठाकर नीचे बॉटम पर प्लेस किया है। उसकी लॉजिक की तरफ भी आ जाते हैं। एक तो मकसद ये था कि ये अगर यहाँ पर ओरिजिनल प्लेस पर होती, जहाँ पर ये 57 से लेकर ऑनवर्ड होती, तो ये एक बॉडी जो है वो इतना एक्सपैंड कर जाती कि ये पेज के ऊपर फिट नहीं हो सकती थी। तो थोड़ी सी ये एबनॉर्मल लेंथ की तरफ बात चली जानी थी। और दूसरा ये कि ये जो एलिमेंट्स हैं, लेंथेनम है, सीरियम है, ये F ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह ब्लॉक वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी अंडरस्टैंड करेंगे। तो इनका जो वेनस इलेक्ट्रॉन है वो F ऑर्बिटल्स में मौजूद है, F ब्लॉक है, इसलिए भी हमने इसको जरा सेपरेट कर दिया है। और इसी तरह 7वें पीरियड में जो है वो एक्टीनियम और इससे नेक्स्टोरियम है, तो ये एलिमेंट जो है ये भी F ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो इसको हमने अलग एक सीरीज बना दी है एक्टिनाइड। तो इससे ये है कि हमारा जो एक पीरियोडिक टेबल है थोड़ा कॉम्पैक्ट फॉर्म में भी रह गया है और इसको बआसानी जो है वो एक पेज पर प्रिंट भी किया जा सकता है और इसको अंडरस्टैंड करना भी आसान जो है वो हो सकता है। तो ये सारी डिटेल जो भी मैंने आपके साथ शेयर की है कि किस पीरियड में कितने एलिमेंट शामिल हैं, उनकी तादाद जो है वो आपको इस स्लाइड पर जो है वो मिल जाएगी। अब हम चलते हैं टूवर्ड्स द सेकंड डिवीजन जो पीरियोडिक टेबल में मौजूद है, और उस डिवीजन को हम कहते हैं ग्रुप्स। तो ग्रुप्स क्या है? सिंपल, पहले हमने हॉरिजॉन्टल रोज की बात की है, अब हम बात कर रहे हैं वर्टिकल कॉलम्स की। तो पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम्स जो हैं वो ग्रुप्स कहलाते हैं। और ग्रुप्स को नंबर के लिहाज से अगर हम देखें तो 2 तरीक़ाकार हमारे पास मौजूद हैं, और 2 तरीक़ाकार के तहत जो है वो ग्रुप्स को जो है वो डिफाइन किया जाता है या क्लासीफाई किया जाता है। और एक चीज़ बेटे आपने ध्यान में रखनी है कि एक ग्रुप में, अभी हम देखते हैं एलिमेंट्स को भी, तो एक जैसी प्रॉपर्टीज रखने वाले जो हैं वो एलिमेंट्स मौजूद हैं। मसलन अगर हम बात करते हैं पहले ग्रुप की, फर्ज करें ये ग्रुप नंबर 1A है, तो इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे दे विल हैव सेम आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी तकरीबन मिलती जुलती होंगी, इसलिए ये एक ग्रुप में जो है वो मौजूद है। अब इस लिहाज से कि 2 डिवीजन्स कौन कौन सी हैं। एक तो डिवीजन बड़ी सिंपल है कि हमने 2 सब ग्रुप्स बना दिए हुए हैं, यानी कि 8
टोटल अगर आप ये तादाद देखें तो ये 18 तक लिखी हुई है, ये ऊपर बिल्कुल -1 से लेकर ये कंसेक्यूटिवली 18 लिखी हुई है, ये नई डिवीजन है। लेकिन इससे पहले अगर आप देखें जो ज़्यादातर यूज़ होती है कि 8 जो है वो ए सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ये मैं पॉइंट रख रहा हूँ इसके ऊपर, ये 1A, ये 2A, और उसके बाद यहाँ से फिर दोबारा ये स्टार्ट होता है 3A, 4A, 5A, 6A, 7A और 8A। ये 8 जो सब ग्रुप्स हैं इनमें नॉर्मल एलिमेंट्स मौजूद हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स, और सिंपल एलिमेंट्स भी इसको कुछ जगह पर लिखा हुआ है, तो नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। जबकि इसी तरह की जो डिवीजन है बी सब ग्रुप्स की, वो ये दरमियान वाला ब्लॉक है, ये वाला पूरा ब्लॉक अगर आप देखें, ये पूरा ब्लॉक जो है ये दरमियान वाला, इसके ऊपर अगर आप नंबरिंग देखेंगे तो ये होगा जनाब 1B, 2B, 3B, 4B, 5, 6, 7 और ये 8B के 3 जो है वो कॉलम्स बने हुए हैं। तो ये हमारे पास जो डिवीजन है ये बी सब ग्रुप्स कहलाते हैं, और ये भी तादाद के लिहाज से 8 हैं। लेकिन अगर आप इनको काउंट करेंगे फिजिकली, यानी 1, 2, 3, तो ये 10 बनेंगे। 10 क्यों बनेंगे कि इनमें जो 8B है उसको फर्दर उन्होंने 3 कॉलम्स में ये डिवाइड किया हुआ है। ये उसने एक लाइन लगाकर मेंशन भी किया हुआ है कि ये आयरन है या कोबाल्ट है या निकल वाले, ये 3 जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ये 8B का ही हिस्सा है। तो काउंटिंग में तो ये 8B एक ही काउंट होगा, लेकिन अगर आप इस तरह एलिमेंट्स के लिहाज से इसको अगर काउंट करेंगे तो ये टोटल 10 जो है वो कॉलम्स बनेंगे। तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना, तादाद में ये इसी तरह ही है कि ए सब ग्रुप्स की तादाद भी 8 है और बी सब ग्रुप्स की तादाद भी वैसे 8 है। लेकिन अगर आप इसको काउंट करते हैं तो ये 16 नहीं बनते, ये 18 बनते हैं, क्योंकि 8B को जो है वो फर्दर हमने जो है वो 3 सब ग्रुप्स में या 3 कॉलम्स में कहने क्लासीफाई किया हुआ है। तो ये कंफ्यूजन थी, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने कहा कि यार इस चीज़ को छोड़ो, दूसरी उन्होंने तरीकाकार जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया है। और जो दूसरा तरीकाकार है कि भाई आप स्ट्रेट 1 से शुरू हो और 18 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। मसलन इसमें उन्होंने ए और बी की डिस्टिंक्शन जो है वो ख़त्म कर दी है। लेकिन बहरहाल दोनों तरह की इस्तेमाल हो रही हैं, इसलिए आप स्टूडेंट्स से जो है वो डिस्कस करना ज़रूरी है कि आप ए के लिहाज से भी और बी के लिहाज से भी क्लासिफिकेशन आनी चाहिए। जो ए वाले हमारे सब ग्रुप्स हैं उसमें हमारे पास ए सब ग्रुप्स में नॉर्मल एलिमेंट्स मौजूद हैं, और इसी तरह जो बी की कैटेगरी में आते हैं उनमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो मौजूद हैं। जबकि जो 1 से लेकर 18 तक की डायरेक्ट उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी है उसमें उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि ए वाले हैं या बी वाले हैं, वो 1 से लेकर स्ट्रेट जो हैं वो 18 तक जो है वो मौजूद हैं। और इसी तरह ये जो नीचे 2 सीरीज हैं लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स, तो ये भी बी वाले सब ग्रुप्स की कैटेगरी में आते हैं, यानी ये भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। इंशाल्लाह आने वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि इनकी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन ट्रांजिशन की हमने कैसे की हुई है। चैप्टर नंबर 6 पूरा एक ट्रांजिशन एलिमेंट्स के लिए मौजूद है इंशाल्लाह, वहाँ पर फिर हम ये लैंथेनाइड, एक्टिनाइड और ये जो ऊपर वाले ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनका डिफरेंस वगैरह जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे। तो इस तरह अगर अब आपके सामने ये प्रोडक्ट टेबल मौजूद है तो आप क्या क्या जो है वो इसमें इंफॉर्मेशन जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। एक तो आप ये डिस्कस कर सकते हैं कि जिनमें हॉरिजॉन्टल रोज जो हैं वो 7 है, जिनको हमने पीरियड्स का नाम दिया है, और इनके एलिमेंट्स की तादाद आपको आनी चाहिए कि पहले, दूसरे, तीसरे और सो ऑन 7th पीरियड में टोटल कितने एलिमेंट शामिल हैं। इसी तरह फिर जब हम आते हैं टूवर्ड्स द ग्रुप्स तो आपको ए और बी सब ग्रुप्स के हवाले से जो डिवीजन है वो भी पता होनी चाहिए। आप ये बताएं कि जो ए सब ग्रुप वाले हैं उनमें नॉर्मल एलिमेंट्स मौजूद हैं, और जो बी सब ग्रुप्स में हैं हमारे पास उनमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है वो मौजूद हैं। दोनों की तादाद 8A, 1 से लेकर 8A तक, और इसी तरह 1B से लेकर 8B तक है। लेकिन अगर आप वैसे कॉलम्स को काउंट करें वो 18 बनते हैं। इसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए कि जो 8B ग्रुप है ये ख़ास तौर पर, इसको आप पॉइंट आउट भी कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्लियरली कि इसके 3 आगे कॉलम्स बने हुए हैं, और इन 3 की वजह से ये टोटल तादाद जो है वो 8 और 8 16 नहीं होती बल्कि 18 हो जाती है। तो इसी तरीक़ेकार में जब कन्फ्यूजन अराइज हुई तो IUPAC ने कहा कि भाई इसको आप 1 से लेकर 18 तक डायरेक्ट जो है वो नॉमिनेट कर दें, बजाय इसके कि आप A और B के चक्कर में पड़ें। इसी तरह ये जो 2 रोज अलग की गई हैं ये पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल है। लैंथेनम के बाद वाली सीरीज को लैंथेनाइड का नाम दिया गया है, और एक्टीनियम के बाद वाली सीरीज को एक्टिनाइड का नाम दिया गया है। ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और ये पीरियोडिक टेबल की मेन बॉडी से बाहर हैं ताकि उसकी लेंथ को एक कंपोज्ड फॉर्म में लाया जा सके। अगर ये यहाँ पर 14 एलिमेंट्स ऐड होते तो ये पीरियोडिक टेबल जो है वो एबनॉर्मल साइज
का हो जाएगा और वो फिर उतना ज़्यादा हमें अच्छा मालूम नहीं होगा। इसी तरह अब हम डिस्कस करते हैं कि ठीक है जी, जहाँ पर पीरियोडिक टेबल ने जो है वो बेहतरीन हमारे लिए काम को आसान कर दिया है, हमें ये पता चल गया जी एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं, उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसी है। स्टिल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी कुछ डिमेरिट्स जो है वो मौजूद हैं। नो डाउट कि मेंडलीव के मुकाबले में या किसी भी और टेबल के मुकाबले में बहुत कम है, लेकिन बहरहाल वो मौजूद ज़रूर है। उसमें से एक डिमेरिट जो है वो हाइड्रोजन की पोजीशन है। ये एक बहुत अहम क्वेश्चन भी है, इसी चैप्टर में मौजूद है। हम इस पर तफसीली बात करेंगे कि हाइड्रोजन की पोजीशन में क्या इशू है। तो अभी मुख्तसर ये बताता चलूँ कि हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप नंबर 1A के ऊपर प्लेस अभी की गई है। तो वैसे अगर आप टेक्निकली देखें तो इसको 4A के ऊपर भी प्लेस किया जा सकता है और ग्रुप नंबर 7A के ऊपर भी इसको प्लेस किया जा सकता है। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज स्टिल अ डिमेरिट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसी तरह अभी हमने देखा कि ग्रुप 8B की हमने 3 आगे डिवीजन्स की हुई हैं। तो क्यों की हुई हैं भाई, जब हमने बाकी सारे पीरियोडिक टेबल के तमाम जो ग्रुप्स हैं वो एक सिंगल कॉलम पर मुश्तमिल है, तो 8B को हमने 3 सब कॉलम्स में क्यों रखा हुआ है, नहीं रखना चाहिए। तो ये भी एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का डिमेरिट है। और इसी तरह के जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड की पोजीशन है, जो हमने देखा कि एट द एंड ऑफ पीरियोडिक टेबल हमने 2 रॉज जो है वो अलहदा से बनाई हुई हैं, तो ये भी डिमेरिट है कि भी अलहदा से क्यों बनाई हुई हैं। टेबल तो ऐसा होना चाहिए कि जहाँ पर उनकी एक्चुअल पोजीशन है वहीं पर उनको प्लेस किया जाना चाहिए, लेकिन वहाँ पर क्यों प्लेस नहीं किया गया। तो इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द डिमेरिट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इंशाल्लाह होप करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में ज़रूर इस पर भी काम होगा। और ये छोटे छोटे से डिमेरिट हैं, वो इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन इन पर भी काम होगा और इनको जो है वो दूर कर दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये आज का आपका जो टॉपिक है बेटे, इसमें आपने MCQs के लिहाज से भी मैंने आपको पहले हवाला दिया कि MCQs कैसे बन सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, जैसे कि डिमेरिट का पूछा जा सकता है, टोटल तादाद पूछी जा सकती है, ग्रुप्स की पीरियड्स की तादाद पूछी जा सकती है। और एज ए होल अगर हम देखें तो पूरा पीरियोडिक टेबल की डिस्कशन जो है कि अभी बताएं पीरियोडिक टेबल में कितने पीरियड्स हैं, कितने ग्रुप्स हैं, तो ये एज ए होल भी एक ऐसे टाइप क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं। तो ये थे बेटा आज का हमारा टॉपिक। आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो अंडरस्टैंड करना है। और रिकॉर्डेड लेक्चर है, जैसे आपके पास, आप इसको बार बार भी कोई चीज़ अगर आपको एक दफ़ा क्लियर नहीं है आप दोबारा उसको सुने। मैंने कोशिश की है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस के जो हैं वो इसमें आंसर हों, लेकिन इवन देन अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन जो है वो अराइज करता है तो आपके पास कॉलेज का व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप वहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं, अपने क्वेश्चंस प्लेस कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन मुझ तक इंशाल्लाह ताला पहुँचेंगे तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उनको ज़रूर आंसर करूँगा इंशाल्लाह ताला। और आप वैसे डायरेक्ट मुझसे भी डिस्कस कर सकते हैं ऑन माई व्हाट्सएप, ताकि आपको ये टॉपिक जो है वो हर लिहाज से क्लियरली जो है वो याद हो जाए, समझ आ जाए। तो अपना ख्याल रखिए ढेर सारा, और आगे जो है वो बढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। अल्लाह हाफिज़।